मदद केतु पे खुद शनि बढ़ता, वरना केतु खुद कटता हो। वैद धनवंतर नजर का होता, काम शनि सब उम्दा हो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा बात करने का विषय है शनि भाव नंबर 3। यानी अगर शनि तीसरे भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे इंसान के ऊपर शनि के क्या अच्छे और क्या मंदे प्रभाव रहें, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शनि साइंस और टेक्नोलॉजी का कारक भी है, इसलिए इस भाव में बैठकर इंसान को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि इंसान को निरोगी, विद्वान, बुद्धिमान बनाता है। ऐसा इंसान चतुर, धीर, वीर और साहसी इंसान होता है, परंतु खर्चीला अधिक होता है। उसका भाग्य भले ही धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अंत में तरक्की करता है। ऐसा इंसान धार्मिक आचरण करने वाला, आध्यात्मिक चिंतन करने वाला भी होता है। दोस्तों, जो तीसरा भाव है वह बाहर जाने का रास्ता भी बोला गया है। शनि धीमी चाल और विघ्न पैदा करने वाला भी माना जाता है। अर्थात अगर तीसरे भाव में शनि हो तो ऐसे इंसान उस समय विदेश यात्रा करना चाहे तो जब शनि की आयु चल रही हो, यानी कि 18 साल, 36 साल या 42 साल, या फिर शनि का गोचर चल रहा हो, या फिर वर्षफल में शनि भाव नंबर तीसरे में बैठा हो, या फिर उसकी महादशा चल रही हो, तो ऐसे इंसान को विदेश यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो विदेश यात्रा होते होते ही रह जाती है और कई बार यात्रा में विघ्न या बीमारी आदि या कानूनी लफड़े भी देखे गए हैं। इसके लिए मैं इसके उचित उपाय करके ही इंसान को यात्रा करने की सलाह देता आया हूँ। शनि अगर मंदा हो या कर लिया गया हो, या फिर बड़े भाई से झगड़ा करके या छोटे भाइयों के सुखों में ऐसा कमी देखी गई हो, तो ऐसे इंसान के घर में ये मैंने पाया है कि उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में कोई बहुत बड़ा पत्थर या मार्बल आदि का टुकड़ा पड़ा होगा, या फिर ऐसे इंसान के नॉर्थ ईस्ट की साइड में किसी तरह का कोई बड़ा लकड़ी का पेड़ या कोई कीकर का पेड़ आदि लगा होगा। तो उस वक्त ऐसी जो चीज़ें हैं उसको वहाँ से हटाना जो है, उससे शनि जो है वह अपना जहरीला असर देना बंद कर देगा। कभी कभी जब शनि मंदा असर देने पे आए तो घर के अंदर लगातार 3 मोते देता है आगे पीछे, और रिश्तेदारों के अंदर, अपने दूर नज़दीक के रिश्तेदारों के अंदर ऐसा देता है, और कुछ ही महीनों में देता है। इसलिए आपको शनि को यहाँ पर मंदा करने से बचना चाहिए, और भूल कर भी घर के अंदर लकड़ी या चौगाठ या ऐसी जो चीज़ें हैं, जो ईंधन आदि हैं, वह छत के ऊपर नहीं रखनी चाहिए, और ना ही अपनी नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, जितना आप साफ रखेंगे, उसमें किसी तरह का भारी भरकम सामान नहीं रखेंगे, शनि तीसरे में बैठकर उतना ही अच्छा और नेक फल देगा। और तो और ऐसे इंसान को किसी भी नेक काम से पहले, अगर वो नेक काम पर जाने लगा है और उसको सामने से उसको लकड़ी दिखाई दे या कोई लकड़ी लेकर जाता दिखाई दे, तो फिर इसका जो असर है वह मंदा होगा। इसलिए उस समय उसको चाहे कुछ समय के लिए ही अपना सफ़र डिले करना पड़े या रुकना पड़े, वैसा उसको करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके लिए ये वहम ही है। दूसरी सबसे विशेष बात जो शनि 3 वालों को याद रखनी चाहिए वह ये है कि मकान बनाते वक्त की जो सावधानियाँ हैं, जैसे कि भूल के भी शनि 3 वाले को दक्षिण मुखी मकान नहीं बनाना चाहिए। मकान बनाते वक्त कोई नींव ऐसी ना रखें जिस नींव के ऊपर आपने कभी दीवार ना बनाई हो, क्योंकि ऐसा इंसान नींव बनाकर उसके ऊपर फर्श डाल देगा और दीवार नहीं बनाएगा तो शनि मंदा हो जाएगा। बिना दीवार की नींव भी शनि को नुकसान देने पे उकसाती है। अगर किसी भी वजह से मकान या शनि का सुख आपको नहीं मिल रहा है तो लाल किताब कहती है कि ऐसे इंसान को 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करनी नेक रहेगी। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पंजाब में कहावत है कि बहन के घर भाई कुत्ता, नान के घर धोता कुत्ता
और ससुराल के घर जवाई कुत्ता। यानी ये तीन जो दोहता, साला और दामाद है, इनको दुनियावी कुत्ता बोला गया है और इनकी जो सेवा करना नेक असर पैदा करता है। और अगर किसी वजह से अगर ऐसा इंसान ऐसा नहीं कर पाए तो उसे 3 मिट्टी के कुत्ते जिनका रंग काला सफ़ेद हो और मुंह बंद हो ऐसे घर में रखने चाहिए, या फिर 3 असली कुत्ते भी वह पाल सकता है। विषय बहुत लंबा है, हमारे पास समय की कमी है, इसकी वजह से अगर आपको और डिटेल चाहिए हो तो हम हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। ऐसे इंसान को क्या उपाय फल देंगे। मैंने जैसे ऊपर 3 अभी जो उपाय बताया 3 कुत्तों वाला, तो घर में 3 मिट्टी के कुत्ते रखने ऐसे इंसान को नेक फल देंगे। ऐसा इंसान अगर आंखों की दवाई मुफ्त या किसी ट्रस्ट या हॉस्पिटल में देता रहे तो भी इसको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा इंसान साले की, दोहते की, दामाद की जितनी सेवा करेगा इसकी किस्मत उतनी बुलंद होगी। शनि छोटे भाई का कारक भी है और चाचा का भी, इनकी सेवा करना ऐसे इंसान को नेक फल देगा। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के अंदर लकड़ी के भारी सामान या लोहे के भारी सामान नहीं रखने चाहिए, ना ही उस डायरेक्शन में किसी तरह का पेड़ लगाना चाहिए। अपने घर के मेन गेट पर ऐसे इंसान को तांबे का या पीतल का, ब्रास का स्वास्तिक लगाना भी उचित फल देगा। दोस्तों, ऐसे इंसान को कारोबार क्या करना चाहिए। अगर शनि 3 वाला इंसान सनग्लासेस का या नज़र के चश्मों का काम करे या कॉन्टैक्ट लेंस का काम करे तो फ़ायदा देगा। आई ड्रॉप्स ऐसे इंसान को, या मेडिसिन्स, आई ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक फ़ायदा देंगे। जो खजूर्स होते हैं जिनको हम लोग ड्राई डेट्स बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को अगर ये होलसेल में सेल करे तो भी इसको बहुत फ़ायदा होता देखा गया है। ऐसा इंसान नीम, सागवान, आबनूस ऐसी महंगी लकड़ियों का काम करे तो भी इसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैंने देखा है। दोस्तों, जो शनि महाराज हैं उनका जो एक चक्र है, राशि चक्र, 12 राशियों में वे 30 साल में पूरा करते हैं। यानी कि शनि एक राशि के अंदर 2.5 साल तक रुकते हैं और हर 2.5 साल बाद अपनी एक राशि चेंज करते हैं। इसी तरह से शनि से आप जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस या कोर्ट कचहरी आदि हो जाए तो भी हमें शनि महाराज को देखकर ही उपाय करवाने पड़ते हैं। कोई भी भारी भरकम काम हो, राज मजदूरी का काम हो, लेबर का काम हो, आंखों से अंधे लोग जो होते हैं या फिर मजदूरी करने वाले राजमिस्त्री लोग या किसी भी तरह की लेबर के काम, या अगर आप मेडिकल लाइन के अंदर आए तो किसी तरह की सर्जरी को देखना हो, इन्फेक्शन को देखना हो, ये सब चीज़ों को हम शनि महाराज से देखकर ही कुंडली में उनका उपाय बताते हैं। और शनि महाराज अपना सबसे अच्छा और मंदा फल दोनों मकान के ऊपर भी देते हैं। इसलिए आपको किस उम्र में, किस आयु में मकान बनाना चाहिए, किस दिशा में मकान बनाना चाहिए, ये शनि आपके किस भाव में बैठा है उसके अनुसार ही एक अच्छा ज्योतिषी तय करता है। इसके लिए आपको, इसका निर्णय लेने के लिए आपको किसी अच्छी ज्योतिषी की परामर्श की ज़रूरत हो तो आप अपने आसपास कोई अच्छे जानकार से आप उनसे मिल सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस में हमारे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, हम अलग अलग विषयों पर सभी ग्रहों के सभी भावों के ऊपर अपनी वीडियोस डालते आ रहे हैं, आगे भी डालते रहेंगे। आप अपना प्यार और अनुकंपा हमारे पे बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।